कि हमारे कश्मीर में 3 प्रोफेशंस को मेन प्रोफेशन मतलब प्रोफेशन माना जाता है, सिर्फ लॉयर, डॉक्टर एंड इंजीनियर। बट कश्मीर में क्या होता है, पीपल अटैक यू ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। आपको रिलीजन के नाम पे आया, टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि रिलीजन के नाम पे आपको अटैक करते हैं। बट वो यूटिलाइज नहीं कर पाते उस टैलेंट को, बिकॉज उस प्लेटफॉर्म को, बिकॉज दैट प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली गिवन बाय गवर्नमेंट। एंड अगर आप ये सोचें कि ये चीज़ ये इवेंट गवर्नमेंट का है, हम नहीं जाएंगे, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करिए, हम नहीं जाएंगे, तो हाउ कैन यू यूटिलाइज सो कॉल्ड द प्लेटफॉर्म एंड देन यू से कि प्लेटफॉर्म नहीं। I'm फरहाना भट्ट, मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, फ्रॉम श्रीनगर। प्रोफेशनली मैं एक एक्टर हूँ एंड इतना अपनी मेहनत से यहाँ पहुँची हूँ, यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड द थिंग इज़ कि कश्मीर से यहाँ अगर आप बोले कि बाहर ज़्यादा फेम है तो मैं थोड़ा उससे डिसएग्री करूँगी कि क्योंकि कश्मीर में ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। A lot of people, then some people, you know, they have acceptance of my profession and some people don't have. That's the secondary thing. But yeah, I'm known in Kashmir as an actor. हाँ, सबसे पहली चीज़ हमें मेंटालिटी यहाँ की चेंज करने की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि हमारे कश्मीर में 3 प्रोफेशंस को मेन प्रोफेशन मतलब प्रोफेशन माना जाता है, सिर्फ लॉयर, डॉक्टर एंड इंजीनियर, दैट्स इट। बाकी अगर आप म्यूजिशियन या एक्टर की बात करें तो योर फैमिली विल फर्स्टली टेल यू कि ठीक है, उस चीज़ को साइड में रखो, बट यू बी डॉक्टर, यू बी दिस। बट फर्स्टली हमारी फैमिली को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि all these things, these are also profession. Acting भी profession है, musician भी profession है, and ऐसे profession जो who can do very well ahead in their fields. There is nothing like only there is doctor, engineer and lawyer and other things in this world. तो पहले वो चीज़ mentality अपनी change करने की ज़रूरत है, because the thing is कि even अगर हम मेरी generation की mentality different है, but हमारे parents, हमारे family, उनकी mentality तो हमारी ऐसी नहीं है ना. They need to change their things for their wards to support their wards, their kids. तो आप कर गए? See, I don't know, बाहर अगर बाहर किसी और स्टेट से लड़की निकलते ना तो उस पर शायद ही कुछ, आई डोंट नो, उस पर कभी नेगेटिविटी आती है नहीं, शायद उससे आएगी क्योंकि एक्टिंग नहीं आती, वो नहीं आती, सिंग आती। बट कश्मीर में क्या होता है, पीपल अटैक यू ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। आपको रिलीजन के नाम पे आया, टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि रिलीजन के नाम पे आपको अटैक करते हैं। बट वन थिंग इज, आई वांट टेल ऑल दीज पीपल दैट आई हैव नेवर लिसन टू एनीवन हु विल टेल मी कि तुम खुदा को क्या मुंह दिखाओगी। मतलब ठीक है, आई बिलीव इन समथिंग, लाइक आई बिलीव इन रिलीजन, आई बिलीव इन गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। द थिंग इज दैट the Almighty who is in your heart, in a heart of a person, you think कि आप उस बंदे को उस खुदा से बेहतर जानते हो जो उसके दिल में है? Of course you don't. So अगर मुझे यहाँ तक धीरे धीरे इतनी कामयाबी मिल रही है, that's because God is with me and He knows that I'm taking my career, my talent ahead, my craft ahead. That's what I'm doing. मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही हूँ. So that's it. कश्मीर में 2 चीज़ें हैं, एक तो प्लेटफॉर्म, पहले मुझे लगता है पहले ये चीज़ थी कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अब तो मुझे लगता है प्लेटफॉर्म मिलना अच्छे से स्टार्ट हो गया है ना। तो प्रॉब्लम इसकी कश्मीरी यूथ कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं और यूटिलाइज नहीं कर पाते उस टैलेंट को, बिकॉज उस प्लेटफॉर्म को, बिकॉज दैट प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली गिवन बाय गवर्नमेंट। एंड अगर आप ये सोचें कि ये चीज़ ये इवेंट गवर्नमेंट का है, हम नहीं जाएंगे, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करिए, हम नहीं जाएंगे, तो हाउ कैन यू यूटिलाइज सो कॉल्ड द प्लेटफॉर्म एंड देन यू से कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है बट आप यूटिलाइज नहीं करना चाहते। वाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल आई सी, दे रिफ्रेन, क्योंकि गवर्नमेंट कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। भाई आपको क्या है, गवर्नमेंट कर रहा है या प्राइवेट कर रहा है, यू हैव टैलेंट, कैरी दैट अहेड, आपको जो करना है आप वो करो ना। देखिए, वो मैं बताऊँ कि वो भी एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। आई डोंट थिंक इससे बेहतर वो क्या कर सकते हैं कि वो बॉलीवुड को ही यहाँ बुला के ला रहे हैं कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ पे जो टैलेंट है इनको नरिश कीजिए। दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट कश्मीरी कैन गेट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स द गवर्नमेंट डूइंग फॉर देम। एंड अगर आप उस चीज़ का भी यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आई डोंट नो हाउ कैन यू टेक योर करियर अहेड। फिर तो आप डॉक्टर, इंजीनियर बन के रह जाओ। देखिए, पहले तो इस चीज़ का यहाँ पे एक करियर बन जाए, एक एक्सेप्टेंस आ जाए सोशली, वो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जब एक्सेप्टेंस आएगा, करियर बन जाएगा, जब लोग इस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे कि एक्टिंग भी एक प्रोफेशन है, म्यूजिशियन भी एक प्रोफेशन है, दैट मीन्स कि हर एक चीज़ धीरे धीरे खुद से इन्वॉल्व होगी, खुद से इवॉल्व होगी। चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो मतलब नरिश करना हो, चाहे वो स्कूल हो या फिर ट्रेनिंग हो, हर एक चीज़ की, चाहे टेक्नोलॉजीज़ हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ खुद से इवॉल्व होगी। पहले आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट तो करे, आप तो एक्सेप्ट करो इस चीज़। बहुत सारी लड़कियाँ, कश्मीरी लड़कियाँ मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे लिखते हैं कि हम भी कश्मीर एक्टर बनना चाहती है, कश्मीर से बाहर निकलना चाहती है, तो हम कैसे करें? तो मैं उनको लिंक्स विक्स भेजती हूँ कि आप ऐसे ऑडिशन दो, दिस इज़ यही प्रोडक्शन हाउस है, इससे कॉन्टैक्ट करो। बट उनका अल्टीमेट प्रॉब्लम ये रहा कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है। एंड मुझे तब बहुत बुरा लगता है, बिकॉज फैमिली इज समथिंग जहाँ मैं भी उनकी हेल्प नहीं कर पाती। मे बी सोसाइटी में मैं कुछ देख लूँ, आई मे टेक देयर स्टैंड कि सोसाइटी आपको रोक रही है, दे शुड नॉट डू दिस, बट व्हेन इट्स योर फैमिली, हाउ कैन आई, यू नो, मैं उनकी फैमिली, उनकी फैमिली के बीच में नहीं आ सकती। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिस्पेक्ट, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट द फैमिलीज कि प्लीज़ आप अपने चिल्ड्रन, उनको, आपके जो किड्स हैं उनका साथ दे। यू अंडरस्टैंड कि वो करना क्या चाहते हैं लाइफ में, ना कि उनको थोपे कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वो बनो, यही बनो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी। इट्स नॉट अ सोसाइटी जो आपके बच्चों की फिर परवाह करती है उनकी खुशी की। आप बहुत सारी
रीजंस यही रहते हैं बिकॉज आप अपने बच्चों को वो चीज़ करने नहीं देते जो वो करना चाहते हैं, तो फिर वो दाएं बाएं गलत काम में लग जाते हैं, ड्रग्स एंड ऑल. दैट्स द मेन रीजन एज पर मी. तो यू शुड अंडरस्टैंड योर किड्स व्हाट दे वांट टू डू, एंड दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट.